हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारे। तो जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, सॉरी, जो वर्गो राशि के लोग जो हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो राशि के पर्सन वर्गो के लिए, वर्गो के जो पर्सन है वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए ये रही आपके सामने। जजमेंट, द स्टार एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में लेकर रिश्तों में काफी अनबन रही है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है, नो कॉन्टेक्ट चला हुआ है, मतलब परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जैसा भी जो भी कुछ हुआ है उन्हें नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, हील करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो तभी जो ये नेगेटिव सिचुएशन है, जो जजमेंट का कार्ड बता रहा है, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स खत्म होगी और नए सिरे से रिश्ते में डेडिकेशन के साथ अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो वो और उनको महसूस हो रहा है कि इस शुरुआत को करने के लिए वो एक दूसरे के साथ उन्हें क्लियरिटी लानी चाहिए, चीजों को क्लियर करना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। अगर चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातचीत होंगी, फेस टू फेस बातें होंगी, तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके, चाहे भले ही मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और गले से लगाते हैं, तो फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है। और वो चाहते, वो महसूस हो रहा है कि अगर वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, यानी कि पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तर्क वितर्क नहीं करते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है और आगे जाकर जो लव रिलेशन में है शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयां बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता गोल्डन स्टार चार्मिंग हो सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं इस रिश्ते में। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें चीजों को क्लियर करते हुए, एक दूसरे अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं।
वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मैजिशियन। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़े। कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश ना करें। दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को परखें, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़े ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। और वो ये चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में, दुविधा में ना रहें, भले ही उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर वो चाहें तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें नई एनर्जी की तरफ नहीं जाना है, उन्हें आगे बढ़ना है, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलना है, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं इस रिश्ते की, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ते में खुशियां आए और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। अब देख लेते हैं वर्गो, जो आपके पार्टनर है इसमें आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, यानी कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है, चलिए देखते हैं। द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप अगर चीजों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बनना पड़े, लेकिन बातचीत कर लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलेगा। और बच्चे की एनर्जी के साथ, बुआ क्वाड कर दे, बंद कर दे, बंद। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी एनर्जी के साथ, उसके जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो बहुत जल्दी, यानी कि या तो आप चाहते हैं या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, खुशियां आए, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं, एक फूल खिल सकता है, रिश्ता जो है सूरज की तरह चमक सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है वर्गो के आपको नए सिरे से किसी की मदद या हेल्प लेते हुए स्पिरिचुअल ग्रो करने की जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और डेडिकेशन के साथ एक कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता स्टेबल हो सकता है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता कामयाब होगा, स्टेबल होगा और खुशहाली आएगी। तो इसका देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी, देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, यानी कि पास्ट को रिलीज कर दीजिए, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, उन चीजों को एकदम से अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए, और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक दूसरे से आपको बातचीत कर लेनी चाहिए।
क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप बातचीत करेंगे, एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो दुखों का अंत होगा, पास्ट जो परेशानियां जो प्रॉब्लम्स है उनका अंत होगा और रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि सितारे भी आपका साथ तभी देंगे जब आप अपनी मदद खुद करेंगे, अपनी हेल्प खुद करेंगे। तो यूनिवर्स जी यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि पुरानी चीजों को छोड़ देना चाहिए, जो जिस वजह से भी रिश्ते में दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। धीरे धीरे करके चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अपने जो भी आपका क्वेश्चन है सब माइंड से कम 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना रहे, चीजें क्लियर हो सके, रिश्ता क्लियर हो सके। तो आप धीरे धीरे करके अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और अब आपका समय पूरा हुआ, आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। रिकवरी, लेट गो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीजों को, अगर जैसा कि पूरी वीडियो में बताया गया है, उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रहे हैं, उनको छोड़कर अगर धीरे धीरे करके पॉजिटिवली दिल और दिमाग से काम लेते हैं, शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिकवरी हो सकती है। यानी कि रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, आप नेगेटिविटी को रिमूव करने में, उन्हें छोड़ने में। पहले उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए, तभी पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ने का सोचिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।